हमारे नाज़रीन पॉलिटिक्स बॉक्स में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट आप तक पहुँच सकें। ज़िमनी इंतखाबात तो हुए ही, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात की सूरत हाल जो बाद की सूरत हाल है वो बड़ी ख़तरनाक इस वक्त हो गई है और शायद बहुत कम लोग इतना अंदाज़ा कर रहे होंगे कि इस वक्त सूरत हाल किस हद तक ख़राब है। इससे पहले भी अपने मैं व्लॉग के अंदर बता चुका हूँ कि दरअसल पीडीएम को बड़ा ख़तरा है कि अगर पंजाब में हुकूमत आ जाती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तो फिर बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को भी अब अंदाज़ा हो चुका है कि जो पिछले दिनों बयानात आए हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से कि वो क्या करने जा रहे हैं, तो उससे उन्हें बाखूबी अंदाज़ा हो चुका है कि पंजाब में उनके साथ इस वक्त क्या होने वाला है। इसीलिए इस वक्त पूरी ताकत लगाई जा रही है, लेकिन ताकत लगाने वालों की अपनी स्ट्रेटजी थी। उसके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद इस हिकमत अमली को ना समझ पाती, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही इसके उम्मीदवार थे और वो इस हिकमत अमली को उससे पहले ही वो समझ चुके थे। अब उन्होंने दो काम किए चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने। सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो कायद आज़म है उसके मेंबर्स 10 मेंबर्स उन्होंने उनको सिक्योर किया। उन्हें ये अंदेशा था कि ऐसा हो सकता है कि चौधरी सालेक हुसैन, तारिक बशीर चीमा चौधरी शुजात हुसैन पर दबाव बढ़ा सकते हैं और उनके लिए वो मसला खड़ा कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले उन्होंने मुस्लिम लीग कायद आज़म के जो 10 अरकान थे उनको एक साइड पे किया और ये उन्होंने इंतखाबात से तकरीबन 5-6 रोज़ कबल उन्होंने ये सारा कुछ किया। इधर सारे मसरूफ़ थे इंतखाबात में, ज़िमनी इंतखाबात में। मुस्लिम लीग नून को तो खैर ये तवक्को भी नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है कि इतना बुरा उनके साथ हो सकता है, ऐसा बुरा नतीजा उनके साथ आ सकता है। तो उस वक़्त मुस्लिम लीग नून के जहन में ये हिकमत अमली, ये स्ट्रेटजी नहीं थी। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही जहाँ एक तरफ सारे अपनी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ थे, इमरान खान साहब, मरियम साहिबा जो भी हैं, ये सारी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ थे, लेकिन दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही वो अपनी हिकमत अमली पर उस वक़्त अमल कर रहे थे। उसकी वाज़ेह मिसाल कि जैसे ही 5 जो रिज़र्व सीट्स थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके हवाले से जैसे नोटिफिकेशन जारी हुआ तो चौधरी परवेज़ इलाही ने उनसे हलफ लेने में कोई ताख़ीर नहीं की। फौरी तौर पे उन्होंने उनको महफूज किया ताकि कोई स्टे ऑर्डर वगैरह ना आ जाए और ये मामला फिर वहीं का वहीं लटक जाए। खैर अब तो मामला वैसे भी आता तो वो नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही मिलना थी, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही इस हद तक वो बड़े विजिलेंट थे, बड़े चौकन्ना थे कि उन्होंने इस पे कर दिया। अब दूसरा काम उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस ख़वातीन थी, मखसूस जो नशिस्तों की ख़वातीन थी और अक़लियती, उन पे काम किया। ये इस वक्त किसी के ज़हन के अंदर नहीं था। ये एक रोज़ कबल, यानी जैसे इंतखाबात हुए उससे एक रोज़ कबल इनको ख़वातीन को, जो ख़वातीन मखसूस ख़वातीन हैं और अक़लियत हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके, उनको उन्होंने महफूज मकाम पे मुंतकिल कर दिया था, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अंदेशा था कि कुछ भी हो सकता है और इसी ख़दशे के पेश नज़र उन्होंने उनको मुंतकिल कर दिया। ये बड़ी मतलब एक बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट थी। इसका अंदाज़ा निचली सतह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन को भी नहीं था। सिर्फ इमरान खान साहब या एक दो और जो कायदीन हैं वो ही इससे वाकिफ़ थे। शाह महमूद कुरैशी साहब को भी इस मामले का पता नहीं था कि होने क्या जा रहा है। अब जैसे ही उन्होंने इन्हें मुंतकिल किया, ये खबर उस वक़्त तक जब मुंतकिल करने के बाद ये फैली है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन है वो हाथ मलते रह गए। ये हिकमत अमली मुस्लिम लीग नून के पास पहले से थी, लेकिन उसके ताख़ीर कर दी गई। नताइज ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के होश उड़ा दिए। हमज़ा शहबाज शरीफ इस हद तक दिलबाश्ता थे कि वो चाहते थे कि वो इस्तीफ़ा दे दें, रिज़ाइन दे दें, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनकी अब हुकूमत बचने वाली नहीं है, वो हुकूमत में नहीं रह सकते। लेकिन फिर उन्हें आसरा दिया गया और ये पीडीएम की तरफ से था, जिन्हें अपने अंदेशे खाए जा रहे थे। और उनमें सबसे ये था कि शायद 10 नशिस्तें जो मुस्लिम लीग कायद आज़म की हैं वो नशिस्तें उन्हें मिल जाएँ और उसके बाद फिर उनके लिए आसानी हो जाएगी। इसलिए ज़रदारी साहब गए चौधरी शुजात साहब के पास, लेकिन कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल कुछ नहीं होना। इस वजह से कह रहा हूँ कि पार्लिमानी
जो ये हमारी क्लॉज़ है इसके हवाले से, जो डिसीट होने के हवाले से, जो अपनी वफादारियाँ तब्दील करने के हवाले से, वो यही कहती है कि अगर पार्लिमानी पार्टी उसके ज़्यादा लोग एक तरफ चले जाते हैं, मतलब 100 मेंबर है, 100 में से अगर 51 मेंबर एक साइड पे चले जाते हैं तो फ़ैसला वही दुरुस्त तस्वर होगा कि जहां उनकी अक्सरियत होगी। तो यहाँ तो 10 के 10 मेंबर्स इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ हैं। उन्हें यह भी पता है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत बड़ी है, आसानी से वो इंतखाब जीत जाएंगे, तो वो आप बैल मुझे मार कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। अहम जो बात अब मैं इसमें आपको बताने लगा हूँ कि उसके बाद क्या हिकमत अमली, चौधरी शुजात साहब ये दूसरा ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन उनके जहन में भी था कि ख़वातीन या फिर जो अक़लियती मेंबर्स हैं उन पे काबू पाया जाए, वो भी नाकाम हुआ। चौधरी शुजात हुसैन वाली बात भी नाकाम हुई। अब तीसरी बात उस पर आ रही है और ये बड़े बावसूख ज़रिए ने बताई है। उन्होंने मुझे ये बताया है, रावलपिंडी से ये MP हैं जो मेरा ताल्लुक़ है, तो उन्होंने ये बताई है कि ऐसी हिकमत तामीर की गई है, तरतीब दी गई है जिसमें सिर्फ ज़रदारी साहब शामिल नहीं हैं, उसमें जहांगीर खान तरीन शाह भी शामिल हैं, एक और बड़े इन्वेस्टर शामिल हैं जिनके पास दौलत के अंबार हैं और उन्हें भी कहा गया है कि उन्हें मफादात दिए जाएंगे, लेकिन वो इस सूरत हाल में उनकी मदद करें। अब ये हिकमत अमली हो चुकी है कि 50 करोड़ रुपया, 50 करोड़, 1 अरब तक भी बात जा सकती है। 1 अरब, 50 करोड़ से लेकर 1 अरब तक बात जा सकती है मेंबर्स को ख़रीदने के लिए। लेकिन बदकिस्मती ये है, जो फिर मैं कहूँगा PDM की सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि यहाँ भी ताख़ीर कर बैठे। 188 मेंबर्स इस वक्त मौजूद हैं। अब वहाँ कुछ अप्रोचेस की गई मुख्तलिफ़ ज़रिए से, लेकिन अब ये नाकाम कर दी गई है। होटल चेंज हो रहा है, नए होटल्स के अंदर ये अरकान शिफ्ट हो जाएंगे, उन्हें 50 करोड़ से लेकर 1 अरब तक की ऑफ़र दी जा रही है, लेकिन मामला तय नहीं हो पा रहे। इसलिए नहीं हो पा रहे कि उन सब अरकान को पता है कि बाहर जूते पड़ने हैं, इस वजह से कोई भी मेंबर इस हवाले से, और एक तो ऐसी डायरेक्ट अप्रोच भी नहीं है क्योंकि इस वक्त वो सारे मेंबर्स इकट्ठे, वो अप्रोच नहीं है। और दूसरी बात, उनको अंदेशा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को और मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म को कि बाहर भी जूते पड़ने, अगर ऐसा किया, और हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले जो अरकान हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। ख़वातीन और जो अक़लियत हैं उन पे डोरे डालने का वक्त जो है वो गुज़र चुका है। इसलिए अब कोई मेरे ख़्याल में ऐसी दो राय नहीं है कि चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला न बने। चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला बनने जा रहे हैं और ये 2 दिन की गेम है। आज 20 तारीख है, 21 और 22 तारीख को इसका फ़ैसला हो जाएगा। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।